गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 47 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में जो रेलवे का अपना सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका था अलजेब्रा की क्लास ये 4 है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपना क्यूब का पैटर्न होता है। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को डायरेक्टली आप कैसे हिट कर सकते हैं, उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, दो वेरिएबल ए और बी का जब क्यूब पूछ ले तब कैसे सवाल बनाएगा, ए बी और सी तीन वेरिएबल के अंदर क्यूब का कैसा सवाल बनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो अपनी क्लास चल रही है, रेलवे तो अपना प्राइम फोकस है ही है, साथ में जो आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उनको भी यहां पर कवर किया जाएगा। प्लस में SSC और CDS की जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनका यहां से बेसिक जो है वो बिल्डअप होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूरी बात, ये आपके सामने दिख रहा होगा टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, प्लस में जो कुछ भी मैं यहां आपको पढ़ाता हूं उनकी PDF मिल जाती है। और अपनी जो PDF होती है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहता है। अपनी जो PDF है उनका स्टैंडर्ड अच्छा कैसे रहता है, तो यहां पर अगर आपके मोबाइल में अब तक की क्लासों की सिंगल PDF, जैसे ही अलजेब्रा कंप्लीट होगा अब तक के जितने भी सेशन है उनकी कंपाइल करके एक ही आपके सामने PDF होगी। मान लो आपको डेसिमल और फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर इश्यू आ रहा है, आपने वहां से सवाल देखे, अब आपको क्लास नहीं मिल रही है, तो जहां डेसिमल और फ्रैक्शन की क्लास दे रखी है PDF के अंदर उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिक वीडियो क्लास के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दूसरा पार्ट अपना है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, इसे आप ज्वाइन करें। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे दो क्लास 10 दिन पहले हो चुकी है, उस वीडियो को आप देख रहे हैं, अब जाग रहे हैं, फिर सवाल करते हैं कि सर ये जो होमवर्क दिया था इसका सोल्यूशन तो आपने करवाया नहीं। तो वैसे देखा जाए तो देखो, होमवर्क वही आपको दिया जाता है जो मैं पढ़ा देता हूं, और उनका स्तर ये मान के चलो इजी टू मॉडरेट ही रहता है सवालों का, तो वैसा इश्यू आता नहीं है। फिर भी अगर आता है तो डाउट ग्रुप के ऊपर आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर पुरानी क्लास का आपको डाउट पूछना है तो एटलीस्ट वहां पर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, वरना कई बच्चे तो क्या करते हैं, सर वो जो सवाल आपने करवाया था 374, सर सवाल नंबर 641 का सॉल्यूशन। अब वो इतना तो पॉसिबल है नहीं कि मैं जाकर के उनको ढूंढूं वहां पर कि 641 कौन सी क्लास के अंदर मिलेगा। तो अगर आपका फिर भी डाउट रहता है तो उस पर्टिकुलर सवाल का स्क्रीनशॉट लें और फिर डाउट ग्रुप के अंदर उसे भेजें। चलिए भाई, आज का क्यूब का पैटर्न स्टार्ट होने से पहले कुछ जरूरी सवाल देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 871। अब तक हमारे कुल मिलाकर के 870 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 871 पिछली जो क्लास में पढ़ा था उससे ही रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे स्क्वायर का पैटर्न था तो एक सवाल ऐसा भी बनता है। इसने क्या कहा कि x जो है वो y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। y का स्क्वायर करोगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो रिलेशन क्या बनेगा, x प्रोपोर्शनल का साइन और इनवर्सली है तो 1 में y का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखना, जब y की वैल्यू आपके पास 2 है तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x आपका 1 है और y आपके पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर दूं मैं 4। एक रिलेशन तो ये बना। आपसे क्या कह रहा है, जब y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू जब आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, उस केस में x की वैल्यू क्या होगी। पीछे के अगर आप सेशन गौर से देख रहे होंगे तो ऐसे सवाल मैंने आपको करवाए हैं। इनका कंक्लूजन क्या निकाला था, या तो आप ऐसा करो, इसकी जगह इक्वल्स टू का साइन लगाओ और इधर कोई वेरिएबल, यहां पर कोई वेरिएबल k लिख दो। k की वैल्यू निकालोगे 4 आएगी, वो की वो बात यहां पर इक्वेशन में रखो। या फिर वहां पीछे हमने सीखा था, आप क्या करो, फर्स्ट में सेकंड का डिवीजन करो, तो ये पैटर्न क्या बनेगा 1/x, ये इससे कट के इक्वल के साइन में चला जाता है। 1/4 है तो 4 आपका नीचे, 1/36 है तो 36 आपका आ जाएगा ऊपर। इसको यहां से लिखोगे तो यहां से देखना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9। ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट। चलिए भाई, सवाल नंबर 872, क्वेश्चन नंबर 872। ये पीछे पढ़ा हुआ ही अपना पैटर्न है। इसने क्या कहा कि यदि a² + b² + c² + 96
इक्वल्स टू में 8a प्लस b माइनस 2c है, तो आपको वैल्यू ab माइनस bc प्लस ca की। अब यहां से देखो मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं कि a की वैल्यू ऐसे पैटर्न में आप सीधे सीधे कैसे लिख सकते हैं। जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं उनको ये पता ही नहीं चलेगा, चाहे कितना ही वो धुरंधर बच्चा हो, कि ये सीधे सीधे कैसे लिखा जाता है। इसलिए पीछे की क्लास जरूर अटेंड कर लेना। आपका उद्देश्य ये है कि आप सीखना चाहते हैं और आपको रेलवे में सिलेक्शन चाहिए, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप डे 1 से देखें। फिर भी अलजेब्रा में ही अगर डाउट है तो अलजेब्रा की पहली क्लास है, वहां से देखना स्टार्ट करें। ए की वैल्यू क्या होगी, देखो राइट साइड में बातें दे रखी हैं, इसका मतलब साइन नहीं चेंज करना। 8a को क्या रीड करोगे, 2 इंटू ए इंटू 4, तो a की वैल्यू तो सीधे सीधे क्या आ गई भाई 4। b की वैल्यू लिखोगे 8b बना तो 2 गुणा b गुणा में 4, b की वैल्यू भी 4। c की बात करें तो देखना ऑलरेडी इसने 2c दे रखा है, तो क्या लिखोगे, देखो 2 गुणा c गुणा में माइनस का 8, c की वैल्यू क्या हो गई भाई -8। ये काम आपको सिखाया है कि कैसे आप सीधे सीधे इन वैल्यूज को लिख सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अब अंडर रूट में आपको वैल्यू लिखनी है, क्या लिखोगे भाई, a गुणा में b 16, b गुणा में c 8 4 32 माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस का क्या हो जाएगा 32। ये पार्ट इससे कट गया, सोल्व होकर के रिजल्ट क्या आ गया भाई आपका 4। आसानी से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 873 ये आपका रहेगा भाई होमवर्क। पीछे पढ़ चुके हैं इन सारी चीजों को, तो जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें। इसके अलावा देखना क्वेश्चन नंबर 874, ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है, तो ये भी आप रख लो होमवर्क में। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी समझदारी लगा करके इन सवालों को सोल्व करना, और ग्रुप पर प्रयास करना कि रात को 10 बजे से पहले पहले आप इनके सॉल्यूशन को पोस्ट कर दें, या कमेंट करके यहां पीछे के नीचे की तरफ आप बता दें यूट्यूब पर ही। चलिए भाई, ये तो काम हो गया अपना, जो अब तक हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ आपके सवाल थे, कुछ आपका होमवर्क था। क्यूब का पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो क्यूब के पैटर्न में बात को ऑब्जर्व करना कि x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब लिखा जाता है। लिखने का तरीका क्या होगा भाई, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। उसे आप गुणा करेंगे x प्लस वाई से, जो ऑल ओवर कंक्लूजन निकल रहा है वो मैं लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई, ये लिखा जाता है। कई बार क्या करता है, आपसे पूछ लेता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। देखना x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, ये पूछ रहा है। इस पार्ट को क्या करो, आप इधर भेज दो, भेज दिया। आपके पास क्या है भाई, x प्लस वाई है, इधर x प्लस वाई का क्यूब है, तो x प्लस वाई क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया। ब्रैकेट ये वाला पार्ट है, क्यूब है, तो इसका मतलब एक तो कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट इधर चला गया, ये कॉमन ले लिया, तो माइनस का 3xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और इधर से ये आया तो माइनस का 3xy, तो यहां पर आपके पास मेंटेन क्या हो जाएगा, xy लिखा जा सकता है। एक तो ये फॉर्मूला आपका, ये दोनों ही आने चाहिए, हालांकि एक ही बात है ये दोनों की दोनों, लेकिन इनके अपने अपने यूज होते हैं, जब इनकी नीड होती है उस हिसाब से इनको यूज किया जाता है। अगर मैं कहूं कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो पीछे मैंने आपको सिखाया था, आप इसे रीड करें, x प्लस फिर इसको ब्रैकेट में डाल दें माइनस वाई, उसका होल क्यूब। तो इसका मतलब पहले का क्यूब किया, क्यूब आ गया, माइनस वाई का क्यूब करोगे तो माइनस वाई क्यूब बनेगा। 3 गुणा में x गुणा में y, y की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3xy, फिर ब्रैकेट में x और y की जगह क्या है, माइनस वाई। तो इसका मतलब अगर आपको एक फॉर्मूला भी आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप इसे लिख सकते हैं। अगेन फिर से एक रिजल्ट और निकालना हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस पार्ट को भेज दो इधर, एक्स माइनस वाई क्या आ गया आपका, कॉमन। यहां क्या बचा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ये पार्ट जब इधर गया है तो प्लस का हो गया, माइनस 2xy और प्लस का 3xy, तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का xy लिखा जा सकता है। इन फॉर्मूलों को आप खुद से भी डिजाइन करने का प्रयास किया करें। इससे क्या होगा कि कुछ बच्चे मैंने अमूमन ऑब्जर्व किए हैं जिनके अंदर फॉर्मूलों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती। कई बार प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, कई बार माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है आपका, कुछ बच्चे यहां प्लस डाल देते हैं, यहां माइनस डाल देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा इश्यू आपके साथ भी आता है तो इन फॉर्मूलों को आप प्रूफ करने का प्रयास करें। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या किया होगा तो किस टाइप के आपके कंक्लूजन निकले होंगे। अब देखना जरा, इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं यहां पर कि किस टाइप के सवाल क्यूब के इस सिंपल फॉर्मूले से बनते हैं। सवाल नंबर 875, क्वेश्चन नंबर 875। देखो यहां पर आपसे इसने क्या कहा है 875 के अंदर, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 7xy का मान क्या होगा। अब इस बात को देखना जरा, आपको क्या कहा इसने कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy, तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता 3xy और गुणा में 7। ठीक है भाई, 3xy गुणा में 7 लिखा जा सकता है। फायदा क्या हुआ, 7 की जगह आप किसको रिप्लेस कर दो भाई, x प्लस वाई को। देखो एकदम बेसिक से उठा करके चलते हैं सवालों को, जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो कि छोटे से छोटा क्या सवाल पूछा जा सकता है। आपने देखा एक्स क्यूब वाई क्यूब 21xy है, लेकिन फॉर्मूले में आप देखते हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, तो ये प्रयास तो करना पड़ेगा। तो यहां से देखना 3xy गुणा में 7 था, 7 की जगह आपने क्वेश्चन से बात उठाई x प्लस वाई, उसको रख दिया। आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे, आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई ये तो x प्लस वाई का क्या है होल क्यूब। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, 7 का क्यूब कर दो भाई, रिजल्ट क्या आ गया 343। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आप माइंड में कर सकते हैं। अगर आपने इस सवाल को एक बार डील कर रखा है कि इस टाइप का भी कोई सवाल बनाया जा सकता है, सीधे सीधे आपको दिखता है यहां पर x प्लस वाई का होल क्यूब। आई होप बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 876, क्वेश्चन नंबर 876 देखना जरा। इस सवाल में देखना आपसे क्या कहा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 56, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। एक तरीका तो अपने पास ये है कि एकदम डिटेल में फॉर्मूला लिखें और फिर इसको सोल्व करें। दूसरा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल का है। देखो आपको a माइनस बी तो मैनेज करना है 2, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या आना चाहिए 56। देखना अगर मैं इससे 2 रखूं और इसे क्या रखूं फिर 0 रखना पड़ेगा, तब 2 आएगा, लेकिन 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब 56 नहीं बनेगा। इसे 3 रखोगे, इसे 1 रखोगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 नहीं बात बनी। इसे a को अगर 4 रखते हो, b को अगर आप 2 रखते हो, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। कंडीशन आपकी क्या होगी जस्टिफाई। ठीक है, ये कंडीशन जस्टिफाई हो गई। आपसे पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। a का स्क्वायर कितना भाई 16 और b का स्क्वायर करोगे तो 4, तो यहां से क्या आ गया रिजल्ट 20। दूसरा तरीका यह है कि आप फॉर्मूले के अंदर इन सारी की सारी चीजों को रखें और फिर आप इस सवाल को सोल्व करें। चलिए भाई सवाल नंबर 877, आपसे इसने क्या कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। फिर आपसे पूछा है a अपोन में b प्लस b अपोन में a की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जब आप क्यूब करेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का क्यूब मतलब a की पावर 6, b स्क्वायर का क्यूब मतलब b की पावर 6। ये पार्ट पीछे बताए जा चुके हैं
कि ये किस हिसाब से पावर में काम चलता है। फिर क्या लिखते हो 3ab, तो a और b की जगह क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हो यहां से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है देखना, x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये लिखा जाता है। दूसरा पार्ट राइट साइड वाला सोल्व करोगे, स्क्वायर है a क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर करोगे a की पावर 6, दूसरी टर्म का स्क्वायर करोगे b की पावर 6। फिर क्या लिखते हो 2ab, तो इसका मतलब a की जगह आपके पास a क्यूब है और b की जगह आपके पास b क्यूब है। ये पार्ट तो आपस में कट गया, ठीक। अब देखना a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो यहां से देखो 3 बार a है 3 बार b है, 2 बार कट गया, तो इसका मतलब 2ab आपका मेंटेन हो गया। पूछा क्या है a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस साइड में तो मैं लिख देता हूं क्या मेंटेन हो गया मेरे पास 3 इंटू में a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर 2ab, ab का डिवीजन करूंगा तो a से a कटेगा, a बचेगा अपॉन में b से b कटेगा अपॉन में a, 2 इधर है 3 ये नीचे चला जाएगा, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो ये सिंपल कैटेगरी का सवाल होता है। इसके अलावा अगर कोई और दिमाग आप लगाना भी चाहें तो किसी एक पार्ट को आप 0 कर दें, लेकिन यहां पूछा जो है a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a, वहां समस्या पैदा होगी। a या b को 0 करने से इनफाइनाइट क्रिएट करेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और दूसरी वैल्यू मानकर, जैसे b की वैल्यू 1 ले ली, फिर सोल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 878 और कुछ बच्चे अलजेब्रा में कुछ अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं साथ में, तो ऐसा कर लें कि इस बार जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसकी जितनी भी स्लॉट हुई थी प्रीलिम्स की सारी अलजेब्रा मैंने 2 या 3 लेक्चर में कवर करवा रखी है। तो अपना यहां पर अलजेब्रा खत्म हो जाए तो वो प्री वाला अलजेब्रा आप और कवर कर सकते हैं, जिससे आपको और आइडिया लग जाए कि और सवालों का अगर लेवल बढ़ता है तो आपको क्या करना होगा, और आप इजी वे के अंदर सारी की सारी चीजों को डील कर ले जाएंगे। सवाल में देखना क्या कहा, p माइनस 2q बराबर 4 है, p का क्यूब माइनस 8q का क्यूब माइनस 24pq माइनस 64। देखना यहां पर इसने आपको दिया p का क्यूब, ठीक है। अगली बात को मैं क्या लिख सकता हूं 2q का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, माइनस का क्या होता है 3 इंटू में a की वैल्यू ये, b की वैल्यू आपके पास क्या है ये वाली 2q, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है a माइनस b, तो p माइनस 2q। क्या जस्टिफाई कर रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे p माइनस 2q की वैल्यू 4 रखोगे, 4 गुणा में 3 12 गुणा में 2 24, इसका मतलब जो पार्ट आपको दिया वो दिया है, वो करेक्ट है। आगे इसने एक एक्स्ट्रा बार डाल दी कितनी 64। अब इतने से पार्ट को आप ऑब्जर्व करना, ये असल में किसका फॉर्मूला है p माइनस 2q का क्यूब, इसमें से क्या लेस करना भाई 64। अब एक बात बताओ p माइनस 2q की वैल्यू कितनी है 4, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब 64, उसमें से 64 को लेस करना है, तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बन गया भाई 0 लिखा जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 879, देखो क्या कहा, क्यूब रूट p इंटू में p क्यूब प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या होगा, और p की वैल्यू कितनी दे रखी है 124। अब यहां से जो क्यूब रूट बात बन रही है मैं उसे ब्रैकेट में डालता हूं, ब्रैकेट के अंदर p का मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, तो क्या दिखा आपको p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 1, और यहां से इसका मैं लिख देता हूं पावर 1/3। डिटेल में समझो पहले, तो यहां से देखना मैंने लिखा p का क्यूब, इस 1 को यहां पर रख देता हूं, इन दोनों में से मैं 3p कॉमन ले लेता हूं, कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में अगेन p प्लस 1, ये क्या आ गया भाई पावर 1/3। अब देखना p को मैंने अगर a माना, 1 को अगर मैंने b माना, तो a का क्यूब b का क्यूब 3ab a प्लस b, तो क्या लिख सकते हो सॉरी
कि असल में ये बात जो इसने लिखी है ये क्या है, p+1 का क्यूब, और इसका आपको क्या करना है भाई 1/3 लिखा जा सकता है। p की वैल्यू आपके पास, ये पार्ट तो इससे कट गया, p की वैल्यू 124 है, प्लस इसमें 1 कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 125। ये वाले जो सवाल जब भी एग्जामिनर आपसे पूछता है आप इनको माइंड में डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहां पर एक की जगह आपको 2 भी दे देता तो क्या इसका आंसर परफेक्ट नहीं बनता। ठीक है, एक की जगह आपको 2 भी एक की जगह 2 नहीं, अगर इसके अंदर वो कोई और छेड़खानी करनी स्टार्ट कर देता जिससे, जैसे एक की जगह, हाँ सही बात है, एक की जगह वो अगर आपको 2 भी दे देता तो भी ये सवाल प्रॉपर मैनर में सोल्व नहीं होता। रीजन क्या होता, p+1 का क्यूब तो बन जाता, एक एक्स्ट्रा यहां मेंटेन होता, पावर से पावर नहीं कटती आपकी, तो इसलिए ये सवाल एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही पूछे जाते हैं। उस पैटर्न को चेंज करके अपने हिसाब से मनगढ़ंत सवाल नहीं बनाए जा सकते, तो इसका भी ध्यान रखना। जैसे अगला सवाल आपको दिख रहा होगा 880, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इस सवाल को तुरंत के तुरंत डील कर सकते हो। वो की वो बात दे रखी है, सिर्फ क्या किया, p की जगह 999 दे दिया, ऐसे लिखोगे, ये करोगे, आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में जो अंदर है आपका क्यूब रूट, उसके अंदर जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिखा हुआ है, p+1 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट आपका कट चुका है, रिजल्ट आपका p+1 आएगा, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो इन सवालों को बड़ी ही आसानी से आप वर्बली डील कर सकते हैं। हाँ, कोई भी सवाल अगर आप पहली बार देखते हैं तो उसको बिल्कुल डिटेल में सोल्व किया करें। चलिए भाई, सवाल नंबर 881, 881। देखो, यदि 1 में a प्लस बी इक्वल्स टू में 1/a प्लस 1/b है तो a³ माइनस b³ का रिजल्ट क्या होगा। ये और पैटर्न निकलते हैं, हालांकि क्यूब में हमें पढ़ने की नीड नहीं होती है, एसएससी और सीडीएस में स्पेशल फोकस रहता है, वहां से ये कंडीशन एक्स्ट्रा और बढ़ जाती है। देखते ही रिजल्ट आता है कि इसका रिजल्ट 0 होगा। आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है क्योंकि इस टाइप के सवाल कभी भी नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप फिर से नई 6 कंडीशन याद करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन इससे आपका बर्डन बढ़ जाएगा। आप सोचोगे यार अलजेब्रा फिर से टिपिकल हो गया, तो करना क्या है देखना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी कभी इस टाइप की कंडीशन दे और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करें, जो कंडीशन है उसको सोल्व करने का प्रयास करें। कैसे भी, इसका एलसीएम लोगे ए बी आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया b प्लस ए, और यहां पर क्या आपका 1 में a प्लस बी। अब देखना ये ए बी आपका इधर आ गया बराबर a प्लस बी गुणा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे a² प्लस b² प्लस 2ab लिखा। ये ab आपका उस साइड में चला गया तो एक ab से एक ab कट गया, इसके बराबर 0। अब मुझे एक बात बताओ, इसने आपसे क्या पूछा, a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस बी, और ब्रैकेट में ये की ये बात उतरती है, इस ब्रैकेट में ये की ये बात लिखी जाती है, और इसका रिजल्ट क्या है 0। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट का रिजल्ट अगर 0 है तो 0 का गुणा a माइनस बी से करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, a³ माइनस b³ का 0। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको वो जो 6-7 कंडीशन होती है उनका बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता। सोल्व करने का सिंपल तरीका है, कंडीशन को आप सोल्व कर लो, कंडीशन 1 या 2 लाइन में आपकी सोल्व हो जाएगी, फिर आप तुरंत बात को पकड़ ले जाएंगे कि अच्छा ये वाली बात दे रखी है तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या बनेगा। 882 देखो, इसने क्या कहा, यदि 3a² बराबर क्या आपका b² के, फिर आपसे पूछा है, एक बड़ी सी बात दे रखी है कि भाई इसका मान क्या होगा। 4 आपके पास ऑप्शन है, सारे ऑप्शन बी की फॉर्म में है। ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है भाई, या तो पहले क्या करो, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, इसको सोल्व करो। फिर नीचे वाला पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पार्ट को आप सोल्व करें। तो एक तो आपके पास ये तरीका होता है कि आप इसको इस तरीके से डील करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यूज को आप अज्यूम कर दो। जैसे
बी की फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है तो मैं क्यों ना ए को 0 कर दूं पूरे में से। ठीक है भाई, पूरे में मैंने क्या कर दिया, ए को 0 कर दिया। ए को जैसे ही 0 करोगे तो नीचे जहां आपका सवाल है ए खत्म, बी क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ऊपर क्या मेंटेन हो गया, 2b का क्यूब। अपोन में देखना, ए को आपने 0 कर दिया, बी स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या बन गया आपके पास भी, 2b का स्क्वायर। ये पार्ट इससे कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, बी। तो ये भी एक आपका तरीका हो जाता है। रीजन क्या है, अगर आप उसी तरीके से चलाओगे तो सवाल आपका टिपिकल हो जाएगा। अगर आप जनरल अप्रोच से ही करना चाहते हैं तो बेटर क्या रहेगा, a प्लस बी है जैसे आपके पास, उसको जैसे आपने x मान लिया, a माइनस बी को आपने जैसे y मान लिया। इसके हिसाब से आप डील करोगे तो सवाल आपका क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस का आपका वाई स्क्वायर। इस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ये भी आसान नहीं पड़ेगा। इसके अंदर भी वही आपका टाइम तो कंज्यूम होना स्टार्ट होगा। इन चीजों को यूज करना है, कहीं x प्लस वाई बनेगा, कहीं x माइनस वाई बनेगा। एग्जाम के हिसाब से सबसे सटीक जो तरीका होता है इनके साथ डील करने का, वो आपका ये रहता है। धीरे धीरे सवालों का स्तर अपना बढ़ता जाएगा। तो देखो 883 के अंदर फिर से आपको क्या करना है, इसी टाइप का दिमाग लगाना है। ये सवाल इसीलिए उठाए हैं कि वैल्यू पुट हालांकि अलजेब्रा के सबसे एंड में पढ़ा जाता, लेकिन साथ साथ ही मैं सवाल लेकर चल रहा हूं कि चीजों को आप पकड़ पाए। इसने क्या कहा भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 6 के बराबर है। किसके बराबर होगा ये जज करना है। अब देखना आप क्या करो भाई, यहां पर कंक्लूजन निकालें। तो आप एक बार हिट एंड ट्रायल करना चाहते हैं तो आप क्या करो, x को जैसे 0 कर दो, 0 कर दिया, x को 0 कर दिया तो y की पावर 6 माइनस गुणा में क्या है, माइनस y की पावर 6, तो उस केस में y की पावर क्या बना आपका 12। ऑप्शन ए में भी x को 0 करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के अंदर x को 0 करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस y की पावर 12। इसका मतलब ये करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी के अंदर क्या बना भाई, माइनस वाई की पावर 16, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में प्लस वाई की पावर 12, ये भी नहीं होगा। डी में वाई की पावर 36, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। कई बार अगर मामला कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो क्या करें भाई, तो उस केस में क्या कर दो, जैसे एक्स को 0 कर दिया है, यहां पर आपने वाई को चेक किया, वाई को भी एक बार 0 चेक रख के चेक कर दो कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। कोई दो ऑप्शन जनरली कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। तो ये है आपका वैल्यू पुट करने का एक तरीका। फिर से देखना जरा 884 देखो p प्लस एम की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, 6। p क्यूब प्लस एम क्यूब की वैल्यू 72 है, तो पी एम का मान क्या होगा। एक तो ऐसा कर सकते हो, p क्यूब प्लस एम क्यूब का जो फॉर्मूला है p प्लस एम, फिर ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का पी एम, उसके हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो। दूसरा बेटर और सबसे सटीक तरीका क्या है, ये वैल्यू आसान दी जाती है आपको। p और m को जोड़ोगे 6 आएगा, p का क्यूब और m का क्यूब करोगे तो 72 आएगा। p प्लस m की वैल्यू आपको मेंटेन क्या रखनी है भाई, 6 रखनी है। 72 कब बनेगा, वैल्यू रख लो, जैसे मान लो इसको 5 रखा, मैंने 1 रखा, 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ा नहीं बना। 4 और 2 भी तो 6 होता है, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, तो इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया। पूछा क्या, p इंटू में m, तो ये लो रिजल्ट आ गया, 4 गुणा 2 8। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं करें पैरेलल में कि एग्जाम की अप्रोच है वो सवालों के लिए वेरी करती रहती है कि कहां पर क्या आप दिमाग लगाएंगे जिससे मामला जस्टिफाई हो जाएगा इजी वे में। 885 को फिर देखना, जैसे कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, आपसे कह देता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। इसका मतलब बचे हुए पार्ट तो आपके सही है, 3 पार्ट आपके करेक्ट है, 1 पार्ट करेक्ट नहीं है। बेस्ड किस पर है भाई, सीधे सीधे फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं तो देखना x प्लस 3 का स्क्वायर, और ऐसे सवालों को जहां कहीं भी संबंध पूछे सवालों को ध्यान से पढ़ा करें। कई बार कहता है कौन सा सही है, कई बार कहता है कौन सा सही नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने इस सवाल को पढ़ लिया कि कौन सा सही है, उसने चेक किया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है, चेक किया, हाँ होता है, ए पर टिक मारा और आगे बढ़ गया। तो इस टाइप की गड़बड़ अगर आपके साथ होती है तो संबंध जब भी शब्द आपको दिखे वहां पर थोड़ा सा अवेयर रहें। आपसे ये पूछ रहा है संबंध सही है या फिर ये पूछ रहा है संबंध सही नहीं है, तो दोनों ही चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, x का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं, x प्लस 2y का होल क्यूब, तो x का क्यूब होगा, 2y का होल क्यूब 8y क्यूब, ठीक है। 3 इंटू में x इंटू 2y 6xy बनेगा, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस 2y, ये भी करेक्ट। सी की बात करें x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 2x नहीं आएगा, 4x आएगा, ठीक है। डी आपका अगेन करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा संबंध सही नहीं है, तो सी वाला करेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है फॉर्मूलों से हटा करके भी बात पूछ ली जाती है, जैसे पीछे के सवाल में उसने पूछा था अजीबोगरीब पावर को मल्टीप्लाई करता है, वहां पर आप हमेशा ही सहारा किसका ले भाई, वैल्यू पुट का सहारा लें। वैल्यू पुट का सहारा लेंगे तो मामला आपका आसान हो जाता है। और कई बार मान लो टिपिकल लगे भी, जैसे ये वाला सवाल था, इसमें आपको वैल्यू पुट की नीड नहीं थी, रीजन सिंपल फॉर्मूले दे रखे हैं। लेकिन अगर कहीं पर यह दिया होता x प्लस 3 की पावर 4, अब आपको फॉर्मूला नहीं आता तो उस केस में क्या करो, जैसे x को या तो 0 करके चेक कर लो, x की वैल्यू -1 लेकर चेक कर लो, राइट वाला पार्ट मैच करवा लो कि भाई लेफ्ट और राइट में आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 886 और देखना, क्यूब पर बेस्ड कई बार आपको ऐसे भी सवाल दिखते हैं। देखो इफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 100 इक्वल्स टू में क्या है 3/5। पहले तो क्या करो आप इसको हटा दो, x की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, रूट हट गया और राइट साइड में क्या आ गया भाई 9 और 25। देखना ये पार्ट आपका इधर चला गया 1 और ये इधर आएगा -9/25, ये इधर जाएगा 25 माइनस 9 कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू में x का क्यूब अपॉन में 100। 25 से काटा 4 बार, 4 64 बनेगा, क्यूब रूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। $887। देखना इसने आपको क्या कहा कि a की पावर 1/3 कितना अपना 11, a स्क्वायर माइनस 331 a की वैल्यू आपसे पूछी गई है का मान क्या होगा। तो एक बात को ऑब्जर्व करना, a स्क्वायर माइनस 331 आपसे पूछा है तो मैं क्या कर दूं a कॉमन ले लूं, क्या लिख लूं a माइनस 331 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। a की पावर 1/3 आपको कितना दे रखा है 11, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो क्यूब रूट हट जाएगा a, 11 का क्यूब कितना होता है भी 1331। अब देखना जरा a की वैल्यू 1331 आपको लिखनी पड़ेगी, इनटू में जैसे ये वैल्यू रखोगे 331 इससे कट जाएगा, इससे लेस हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1000। 1331 को 1000 से गुणा करोगे तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा बी। तो ये भी एक तरीका होता है इन सवालों को पूछने का। चलिए भाई अब अपना एक दूसरा जो क्यूब का पैटर्न है, एक पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आपके पास ए बी सी या फिर मैं कहूं अगर आपके पास एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल होते हैं तो आपके सामने क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। फॉर्मूला फॉर्मेशन नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि आपको सीधे ध्यान रखना है। इसका जो रिजल्ट होता है वो लिखा जाता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये पार्ट आपका लिखा जाता है। अब सवाल अमूमन आपको कहां देखने को मिलते हैं, अमूमन आपको सवाल यहां से देखने को मिलते हैं।
क्या होगा भाई, ध्यान से देखना। कई बार आपको दे देता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0, और आपसे पूछ लेता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखना, लेफ्ट का पार्ट फॉर्मूले का ये है, राइट का पार्ट आपका ये है। कई बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी यही कंडीशन काम आती है। कई बार आपको ये कह देता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0। या तो आपको बोलकर बता देगा, लिख करके, सॉरी बोलकर तो क्या बता देगा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, या फिर कई बार क्या होता है आपको नंबर्स के हिंट के थ्रू चीजें दी जाती हैं। जैसे x की वैल्यू बता देगा 5 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू -8 है। ठीक है, तो यहां क्या कहेगा, इफ x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू -8, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये आपका पैटर्न चलता है। तो इसका मतलब यहां भी तीनों को जोड़ोगे तो 0 क्रिएट हुआ। अब अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि पूरा पार्ट ही आपका 0 हो गया, पूरा पार्ट 0 हो गया। इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz 0 है, इस पार्ट को इधर भेज दो, आ गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। फिर से बात को ऑब्जर्व करना, इसी की जगह एक बात और लिखी जाती है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहां लिखा जाएगा आपका x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर एंड z माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और टिपिकल हो जाएगा, तो मुझे जितना ठीक ठीक लग रहा है रेलवे के हिसाब से मैं उसी हिसाब से डील कर रहा हूं। बनाया कैसे होगा भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, 2 बार एक्स स्क्वायर, 2 बार वाई स्क्वायर, 2 बार जेड स्क्वायर, और माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। 2 का भाग दे दोगे तो ये वाली बात आपकी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, यहां से अपना डिजाइन कर लिया फॉर्मूला। मेनली सवाल यहां पर बनते हैं। ठीक, अब देखो इसमें और बहुत सारी चीजें होंगी जिनमें वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनके जो साइंस है उनको चेंज कर देता है। यहां पर जैसे इसका साइन ये है प्लस है, इसका साइन ये है, कई बार साइन चेंज करके भी क्वेश्चन बनते हैं। अब वो जब सवाल आएगा तब मैं आपको डील करवा ले जाऊंगा उन चीजों से, लेकिन रेलवे के हिसाब से इतना आपको पता है, आपका काम दौड़ जाएगा। चलो भाई, सवाल नंबर 888 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 888, 888। ठीक है, क्लासेज आपकी थोड़ी सी फास्ट और अजीब टाइप से आपको लग रही होंगी। रीजन ये है कि अलजेब्रा को कवर भी करना है 6 घंटे में, टाइम की भी थोड़ी सी बाउंडेशन सी है। लंबा खींचेंगे तो वही है कि एग्जाम तक सिलेबस नहीं होगा। टारगेट हमने लिया था उसको डिस्टर्ब मैं करना नहीं चाहता। सिर्फ अलजेब्रा में ही आपको थोड़ा सा महसूस हुआ होगा कि स्पीड पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो हमने 90 दिन का टारगेट लिया है उसी के अंदर हम लोग सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आगे एग्जाम खिसकती है तो मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग पीछे जो हमने पढ़ा है या कोई सेक्शन हमने बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर पाए जिस पार्ट से, उन पर बेस्ड कोई अलग सेशन रख लेंगे या मॉक टेस्ट के अंदर ऑल ओवर मैथ को इंक्लूड करके सवाल कर लेंगे। देखना जरा इसने क्या कहा, ए बराबर 34, बी बराबर सी बराबर 33, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब एक बात बताओ, सबसे पहला आपका ध्यान जाना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या 0 बना? 34 प्लस 33 प्लस 33 0 नहीं बना। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर में क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में कौन सा काम में लूं? इस ब्रैकेट में दो चीजें होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये काम में लोगे तो ए का स्क्वायर 34 का स्क्वायर फिर 33 का स्क्वायर फिर 33 का स्क्वायर माइनस 34 इंटू 33, 33 इंटू 33 फिर 33 इंटू 34 टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखते हो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर लिखोगे, और जब ये स्क्वायर लिखा जाता है तो डिवीजन में 2 आ जाता है। रीजन समझ लिया था। जब भी कभी आपको राइट साइड में वैल्यू की वजह से रिजल्ट निकालना हो, इससे ही प्रीफर करें। अगर इसकी जगह देखो, अगर मैं कंपैरिजन बता देता हूं क्या समस्या होती है। यहां अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये काम में लोगे तो देखना ए की जगह 34 फिर 33 फिर 33, यहां कोई समस्या नहीं आएगी। 33 33 33 99 हो जाता है, और ये कितना बन गया 100। ठीक है, यहां तो आपने 100 लिख दिया, लेकिन यहां क्या करोगे 34 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 इंटू 33, 33 इंटू 33, 33 इंटू 33। तो ये पार्ट आपका क्या होगा, टिपिकल हो जाएगा। इसको देखना जरा, ए और बी का अंतर लेना है। 34 और 33 का अंतर 1 स्क्वायर कर दिया। फिर यहां पर देखना 33 और 33 का अंतर 0, 33 और 34 का अंतर 1 स्क्वायर करना है। तो हमेशा ही वैल्यू जब आपको फाइंड ही करनी हो, इसी तरीके को, इसको प्रीफर ही नहीं करना है। सोल्व कर दें, ऐड करो भाई, 34 33 33 33 33 33 होता तो 99 और 100, 100 बटा में 2 कितना 50। एग्जाम की बात कर रहा हूं। ब्रैकेट में देखना 34 और 33 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, 33 33 0, 33 34 1, कितना रिजल्ट आ गया भाई आपका 100। तो ये इजी वे में हो जाता है, इसके चक्कर में नहीं फंसना है। जब वैल्यू आपसे पूछे, वो फॉर्मूले का एक डिफरेंट पार्ट है। 889 देखो, इसने आपसे क्या कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा 3xyz। कैसे हुआ देख लिया था, लेकिन वो बात इसने नहीं पूछी। इसने तो कुछ और ही पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये बात इसने पूछ रखी है। तो एक बात बताओ, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा x इंटू वाई इंटू जेड। आ गया, पहले वाले के नीचे वाई जेड है तो मतलब x का गुणा होगा तो ये एक्स क्यूब बनेगा। अगले के नीचे क्या है जेड और x, y का गुणा होगा किससे, वाई स्क्वायर से वाई क्यूब। ऐसे ही ये क्या बन गया जेड क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी कभी x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो इसके इक्वल में आप क्या वैल्यू लिखते हो 3xyz। फॉर्मूले से निकल के आई थी, अपोन में xyz है, ये पार्ट इससे कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 3। ठीक है, ये सवाल ऐसे होते हैं, वर्बली कर सकते हो। वैल्यू पुट के चक्कर में इन सवालों में नहीं पड़ना है, क्योंकि इनका वो स्तर है नहीं जो आप समझ रहे हैं कि वैल्यू पुट से किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। 890 890 में देखना क्या कहा, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, z बराबर -3 है। x प्लस वाई प्लस जेड कर किया आपने तो क्या देखा, 2 प्लस 1 -3 0 हो गया। तो जैसे ये 0 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, आपको क्या कहा था, या तो बोल के बता देगा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू, वो एक तरीका था। या फिर क्या कर देगा, आपको वैल्यूज दे देगा, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू -3, तो आप ऐड करके उसे देखें। पिछले सवाल में जैसे हमने ऐड किया तो 100 आ रहा था, तो हमें पता चला कि नहीं यार इसको तो सोल्व ही करना पड़ेगा। इस वाले में ऐड करके आप देखोगे तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का रिजल्ट क्या बनेगा 0। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। यहां कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर x क्यूब की जगह 2 की वैल्यू रखूं, x क्यूब 8 होगा, फिर 1 होगा, -3 का क्यूब -27 होगा, रख के कर लो कोई समस्या नहीं, लेकिन टाइम किल होगा। ये सवाल ऐसा सा देखा, देखते ही सीधे सीधे ऑप्शन को फिल कर दिया। कब कर पाओगे, जब आपने चीजों को इजी वे में अंडरस्टैंड कर रखा है। देखना भाई 891 इसी पैटर्न पर बेस्ड सवाल है, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, सवाल को गौर से देखो। a माइनस बी का स्क्वायर है, नीचे b माइनस सी, सी माइनस ए, अगले में a माइनस बी, सी माइनस ए, उससे अगले में नीचे की तरफ a माइनस बी, बी माइनस सी। अगर आप ऑल ओवर देखते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास एक बार a माइनस बी है,
और बी माइनस सी है और सी माइनस सी है। दो दो के पेयर में चलते हैं तो इनका मतलब अगर मैं एलसीएम लेता तो मेरा एलसीएम क्या लिखा जाता, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। पहले पार्ट में ये दो बातें तो है, ए माइनस बी का गुणा होगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर से गुणा होगा, तो ये क्या बनेगा क्यूब। अगले में क्या है, बी माइनस सी, ये दोनों चीजें नीचे है, बी माइनस सी का मल्टीप्लाई करोगे बी माइनस सी के स्क्वायर से तो बी माइनस सी का क्यूब। अगले में क्या होगा भाई, सी माइनस सी का क्यूब। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहूं ये x है, ठीक है भाई, देखना, अगर मैं कहूं ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब। अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके बताना मुझे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तीनों को जोड़ोगे a से a कटेगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा, जीरो। जैसे ही ये जीरो बन गया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, 3xyz। xyz से ये वाला पार्ट कटेगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। तो यहां पर आप सीधे प्रयास करते कि यहां x है, यहां y है, यहां z है, तीनों को जोड़ा। कई बार खुद जोड़ के दे देता है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है, कई बार आपको वैल्यू दे देता है, x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, z की -3 है, फिर अलग से जोड़ के देखते हो 0 बन जाता है। कई बार वो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इस टाइप की टर्म ले लेता है। आप अपने दिमाग से इनको जोड़ो, या तो क्या करो, इस सवाल को इजी वे में लाओ, तो इसकी जगह x, y और z आपने माना, फिर x की जगह ये बात, y की जगह ये, z की जगह ये, तीनों को ऐड किया, 0 बन गया, पूरे को रिप्लेस किया, सवाल ऐसे दिखेगा, ये कंडीशन ऑटोमेटिक बन गई, रिजल्ट आपका 3। मेरा प्रयास ये है कि आप सीधे सीधे इन चीजों को ऑब्जर्व करें कि भाई ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों को जोड़ते ही 0 बना, इसका मतलब इसका रिजल्ट 3 इंटू दिस वन दिस वन दिस वन, ये पार्ट ऑटोमेटिक इस पार्ट से कटेगा, रिजल्ट आपका 3 मेंटेन हो जाएगा। 892 को देखना, क्वेश्चन नंबर 892। देखो इसने क्या कहा, यदि p, q और r सभी वास्तविक संख्याएं हैं, p माइनस q का क्यूब, q माइनस r का क्यूब, r माइनस p का क्यूब। p माइनस q को अगर मैं x मानूं, अगले पार्ट को y मानूं, उससे अगले पार्ट को z मानूं, जो ब्रैकेट में लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड करूंगा, p से p कटेगा, ऐड करते टाइम q से q कटेगा, r से r कटेगा, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 0 बन गया। जब भी कभी x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो जाए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। तो 3 गुणा में जो जो वैल्यू आपने xyz की मानी थी वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इस सवाल का रिजल्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखकर करने की नीड ही नहीं है, सीधे सीधे जो जो आपको सिखाया जा रहा है कंपैरिजन करो और तुरंत के तुरंत आप इसका रिजल्ट निकालो। सवाल नंबर 893। देखो इसने आपको इस बार क्या कहा, x की वैल्यू a b माइनस सी, y की वैल्यू b c माइनस ए, z की वैल्यू c a माइनस बी, x अपॉन a का क्यूब, y अपॉन b का क्यूब, z अपॉन c का क्यूब, ये पूछा। तो आपके मन में ध्यान आया कि अच्छा पहले तक तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछता था, इस बार उसने x अपॉन a दिया। तो आप क्या करो, कंडीशन में उसने आपको x अपॉन a की वैल्यू बता रखी है, कितनी है, b माइनस सी, a को इधर भेज दो। ऐसे ही y अपॉन b की वैल्यू कितनी है भाई, c माइनस सी। ऐसे ही z अपॉन c को भेजा नीचे की तरफ, a माइनस बी। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c का रिजल्ट क्या बन रहा है, 0। तीनों को ऐड कर दिया। अब देखो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों का ऐड किया 0, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 गुणा में xyz अपॉन में a b c, ये आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन सी। तो ये सवाल ऐसे हैं, एक बार आप कर दो, कंपैरिजन आपने किया, तुरंत के तुरंत आप मतलब इस सवाल को रीड किया, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, सीधे सीधे ये सवाल माइंड में हो जाते हैं। कब,
जब आपको हर एक बात पता है कि अगला सवाल किस फॉर्म के अंदर डिजाइन करता है, डिजाइन करने का पैटर्न आपका क्या रहता है। आगे देखो, फिर से सवाल को चेंज किया है, सवाल के स्टार लगा लेना। देखो, ए, बी और सी की कुछ वैल्यू दे रखी है और आपसे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है, उसका रिजल्ट पूछा है। क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है? आप देखो नहीं हो रहा है, तीनों को जोड़ा। अब थोड़ा सा गौर से देखना, आपसे पूछ क्या रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस का 3ab ठीक है। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से पैटर्न आपका ये था, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर मैं इसी पैटर्न को ऐसे बनाना चाहूं तो ये ए क्यूब, मैं प्लस का साइन रखना चाहता हूं क्योंकि ओरिजिनल पैटर्न में प्लस है, तो यहां बी की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस बी, माइनस अंदर। ओरिजिनल पैटर्न में मेरा फिर प्लस का साइन था, इसको मैं अंदर लेके जाना चाहूं तो माइनस सी का होल क्यूब आ गया। ओरिजिनल पैटर्न मेरा कहता था 3 गुणा में पहली टर्म ए, दूसरी टर्म माइनस बी और तीसरी टर्म माइनस का सी। क्या ये बात इसको जस्टिफाई नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है भाई, ये दोनों बातें एक ही हैं। एक्चुअल में पैटर्न आपका ये होता है, एग्जामिनर क्या करता है इसमें ए बी सी के साथ, जैसे मैंने पीछे कहा था ना कि साइन भी कई बार वो चेंज करके सवाल बना लेता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहां पर आप कंडीशन क्या चेक करते थे, आप कंडीशन चेक करते थे कि यहां जो लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है इसको ऐड करो, अगर 0 आ रहा है तो फिर आगे ऑटोमेटिक चेक कर देंगे। तो यहां आपके पास ए है, यहां माइनस बी है, यहां माइनस का सी है, तो देखना जरा ए माइनस बी और माइनस सी ऐड करके देखना। ए की वैल्यू 4.36, माइनस बी और माइनस सी, बी और सी को ऐड करो, 9 7 16 आ गया, 9 3 12 और 1 13 आ गया, 2 3, मतलब ये भी माइनस का 4.36। तो ये जब आप ऐड करके देखते हो तो 0 बन गया। अब जैसे ये 0 बना तो इसका क्यूब देखना, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये आपका रिजल्ट हो गया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सवाल का एक तरीका यह भी होता है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसके अंदर ए बी सी में से हो सकता है किन्हीं 2 के साइन चेंज कर दे, हो सकता है किसी एक के साइन चेंज कर दे, उसी हिसाब से आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से उसे चेक करेंगे। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में क्या करना था और आपको कैसे यहां पर कंपैरिजन करना था। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। देखो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, प्लस प्लस आ रहा है तो आपको जस्ट क्या चेक करना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए बी और सी, ए और बी को जोड़ोगे 3 2 5 बन गया, फिर 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, इसका मतलब 5.355 ए प्लस बी की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस 5.355 है, तीनों को ऐड किया तो रिजल्ट 0। उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। पूरा का पूरा सवाल आप वर्बली कर सकते थे। अगेन देखना, फिर से देखो इसने क्या सवाल पूछा आपसे, यहां पर बात को समझना। जिन बच्चों को पीछे जो सवाल हमने किया था उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है तो वो समझने का प्रयास करें। देखो, आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर जेड, इस टाइप से हमारी कंडीशन नहीं होती, इसको आप ऐसे लिखो, x प्लस वाई प्लस माइनस का z बराबर 0, इसको इधर ले आओ। जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता था तो आप क्या बनाते थे, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3 इंटू में a b और c, ये लिखते थे। जब कंडीशन इस फॉर्म में है तो यहां क्या लिखोगे, x का क्यूब, यहां क्या लिखोगे, y का क्यूब, यहां क्या लिखोगे, z का क्यूब, क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, फिर क्या आएगा भाई, माइनस का 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में माइनस का z, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड,
इक्वल्स टू 0 है। इसी का अगर सवाल बनाएं जैसा सवाल आप यहां बनाते थे तो इसका रिजल्ट क्या आना है 0। ठीक है भाई, ये लिखा जाना है। अब आप मुझे बताओ इसने क्या पूछ रखा आपसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz, इसी का तो रिजल्ट पूछ रखा है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0। अगेन देखना जरा, सारा खेल कंपैरिजन का है। जैसे मैं इस सवाल को चेंज करता हूं, सवाल को चेंज करूंगा तब हो सकता है बात समझ में आ जाए। भविष्य में मान लो आपको सवाल ऐसे दे दे कि माइनस एक्स प्लस वाई बराबर आपका जेड है, या फिर ऐसा कर दो, एक मिनट, x बराबर आपके पास y प्लस जेड है, इसके लिए ये पैटर्न बना के बताओ, तो आप क्या करोगे, इसे इस साइड में लेके जाओगे, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। सवाल क्या बनेगा भाई, इसका क्यूब लिखना होता है, जैसे यहां लिखा। अब ये प्लस है या माइनस है दिमाग मत नहीं लगाना। माइनस का एक्स क्यूब, इसका क्यूब वाई क्यूब, अगले का क्यूब जेड क्यूब, माइनस 3 इंटू में पहली टर्म माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो एक्स वाई जेड बराबर क्या 0। कई बार ऐसे भी दे देता है, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब प्लस 3xyz। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर ये पहले वाला पार्ट x बराबर अगर 0 दे दें तो इसके लिए क्या कंडीशन रही होगी, तो आप कहोगे सर ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट माइनस वाई, तीसरा पार्ट z बराबर 0। यहां एक टर्म नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक, ये कंडीशन बनेगी। एग्जामिनर आपको ये दे देता है कि x प्लस जेड बराबर क्या है y। तो ये छोटा सा खेल है, टाइम का अभाव है, इसलिए मैं इन चीजों को डिटेल के अंदर और गहराई में एकदम सुंदर सुंदर लिख करके नहीं खींचना चाहता। अदरवाइज फिर लास्ट के अंदर यही कहोगे कि सर आपने अलजेब्रा का ये पार्ट छोड़ दिया, ये पार्ट छोड़ दिया। सवाल सारे गो थ्रू करवाने की कोशिश कर रहा हूं। 897 को देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। क्या कंडीशन बनेगी भाई, ए माइनस का बी माइनस का सी बराबर 0, तो ए बराबर बी प्लस सी, ये कंडीशन बनेगी, ए बराबर बी प्लस सी, ऑप्शन डी। ध्यान से डिटेल में करके देखना इन सवालों को, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें। और एक बार समझ में आ गया तो ये जो 3 क्यूब दे रखे होते हैं ए बी और सी के, ये सवाल आप ऑलमोस्ट जितने भी सवाल हैं उनको आप माइंड में डील कर सकते हैं। देखना भाई, ए प्लस बी की वैल्यू ये 1 दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab। अब एक बात बताओ, ये जो आपको दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, इनटू में क्या मैं a प्लस बी नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। रीजन, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने रखा तो आपको पता चला कि ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है k। अब एक बात बताओ, ये मैंने बना लिया सवाल के हिसाब से, इसका फॉर्मूला ये बनता है, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब क्या हो गया 1, और इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है k, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। जस्ट कंपैरिजन का एक नकली सा सवाल है ये भी। 899 देखो, एक्स वाई जेड आपका इक्वल नहीं है, 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1/z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/xy 1/yz 1/, इसको थोड़ा सा चेंज करना भाई, zx करना, ठीक है। 1/x जो लिखा हुआ है लास्ट में 1/zx। एक्स वाई और जेड के बीच क्या संबंध है, ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, बाई ऑप्शन चले जाया करो। सबसे आसान कौन सा चेक कर सकते हो ऑप्शन, सबसे आसान है ऑप्शन डी, x बराबर वाई बराबर जेड। जैसे ही रखोगे लेफ्ट के अंदर 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो 3 बार है, 3 गुणा 1/x स्क्वायर। राइट में देखना, x बराबर वाई बराबर जेड रखोगे 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन डी जस्टिफाई होगा। सवाल में जो चेंज करवाया है मैंने वो कर देना। क्वेश्चन नंबर 900, सवाल नंबर 900 देखना जरा। a प्लस बी बराबर 1 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस
ए बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। देखो ऐसे सवालों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट वे है, फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे टाइम किल होगा। एक पार्ट को मैं जीरो कर देता हूं, जैसे मैंने बी को जीरो कर दिया तो मेरी कंडीशन क्या थी, ए प्लस बी बराबर 1। बी को जीरो किया तो ए क्या हो गया, ऑटोमेटिक 1 हो गया। जो पूछा उसमें बी को हटा दो, जहां जहां बी दे रखा है बी का क्यूब हट गया, ए इंटू बी, बी की वजह से हट गया क्यों जीरो है। बी का स्क्वायर है वो भी जीरो हट गया, तो आपके पास क्या बचा, ए का क्यूब बच गया। फिर अगले ब्रैकेट में क्या बचा, ए का स्क्वायर ए की पावर 4। ए की वैल्यू 1 है, 1 रखा, 1 माइनस 1, रिजल्ट क्या आ गया आपका 0। तो इन सवालों को इस हिसाब से डील किया जाता है। ये चलो भाई आपका हो गया आज का सेशन कंप्लीट, डे 47। अलजेब्रा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इस वजह से स्पीड थोड़ी तेज कर रखी है। हालांकि जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल स्लोली एक एक करके बात को समझाया जाता है, फिर भी आपको इश्यू लग रहा है तो एटलीस्ट इन वीडियोज को 2 बार जरूर देख लिया करें आप, जिससे कोई किंतु परंतु ना हो। और जहां जहां मैं स्पेशल इंफेसिस देता हूं कि ये पैटर्न आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो रेलवे के लिए आपका इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। और जहां ये कहता हूं कि इसकी कोई खास नीड नहीं होगी तो उसे अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आजकल आप सेशन वगैरह को शेयर करना वो सारा काम तो आपने बंद कर ही दिया है, क्योंकि जहां रेलवे की सीरीज स्टार्ट हुई थी तो 10-12 हजार व्यू एक क्लास के, अब धीरे धीरे व्यू एकदम डिक्रीज हो चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि कंटेंट भी आपको सॉलिड मिले, जैसे कमेंट्स में कई बच्चे सर एसएससी का शुरू करवा दो, बैंक का करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। आप अपनी तरफ से आप खुद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल के देखें कि क्या सच में कोई ऐसा है स्टडी IQ के अलावा प्लेटफॉर्म जो आपको एकदम डेडिकेशन के साथ डे 1 को ये चलेगा, डे 2 को ये चलेगा, कोई वाहियात फालतू बात नहीं, मतलब सिंगल आपका 10 सेकंड भी कोई ये कह दे कि सर आपने फालतू बात करके हमारे किल कर दिए, ऐसा भी नहीं होता। कुछ डिस्कस करना होता है, बिल्कुल क्लास के लास्ट में डिस्कस करते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट बात यही रहती है कि क्या पढ़ोगे, कौन सी बुक पढ़ोगे, जो कि लगभग 4-5 सेशन के बाद फिर से हम लोग बता देते हैं कैसे पढ़ना है, ये चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन क्लासेस को थोड़ा सा शेयर करें, अपने आप से पूछे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा XYZ कोई और प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ खड़ा है। जनरली क्या होता है, जिस चीज में बच्चे ज्यादा देखते हैं उन्हीं चीजों को पढ़ाया जाता है। एन पॉइंट के ऊपर पहले दावे चलते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, एंड पॉइंट के ऊपर कह देंगे कि टाइम ही नहीं बचा, इस वजह से ये चैप्टर आपके छूट गए। अपने साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सीरीज स्टार्ट हुई उससे पहले स्टडी IQ ने आपको PDF प्रोवाइड करवाया कि इन 90 डेज के अंदर कौन सी क्लास कितने दिन चलेगी और किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर होगा। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि अगर आपको वही डेडिकेशन टीचर से भी चाहिए, स्टडी IQ से भी चाहिए, तो कम से कम इन क्लासेस को शेयर करें। PDF है, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर हम क्लास के लिंक तो शेयर ही नहीं कर पाते, भाई PDF को शेयर कर दो, उसमें तो कोई मनाही नहीं है, कहीं भी शेयर किया जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना चीजें 2 वे में होती हैं, 1 वे के अंदर पॉसिबल नहीं होता। आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।